दुश्मन के टारगेट पर ड्रोन कैसे लॉन्च हो रहे हैं, धुआं धुआं कर रहे हैं। इन अटैक ड्रोन्स की पावर देखिए, इनसे होने वाली तबाही देखिए। इन ड्रोन्स का खतरा कितना बड़ा है, इसकी ताकत सिर्फ वो समझ सकते हैं जो इनके कयामत वाले धमाकों से जिंदा बच पाते हैं। ये ईरान की वो ड्रोन पावर है जिसके टारगेट पर अब ज़ेलेंस्की के ठिकाने हैं। ये ईरानी ड्रोन की वो फौज है जिससे अब पुतिन की सेना लैस हो चुकी है। ईरान का ड्रोन कैसे यूक्रेन में तबाही मचा रहे हैं, पूरी रिपोर्ट देखने से पहले ऐसी कयामत से बचने की कोशिश कर रही यूक्रेन की फौज को देखिए। ये यूक्रेन की स्पेशल फोर्स है जिसकी रूस की फौज से आमने सामने की लड़ाई चल रही है। यूक्रेन की फौज ने जंगल के पास से गुजरते रास्ते पर एक रशियन मिलिट्री की गाड़ी को निशाना बनाया और फिर दोनों तरफ से भारी गोलीबारी शुरू हो गई। हमले में रूस के 2 सैनिकों को मारने का दावा किया गया, बाकी टीम भाग गई। यूक्रेन की फौज ने उनके हथियारों पर कब्जा कर लिया। ज़ेलेंस्की ऐसी मुठभेड़ दिखाकर पूरे यूक्रेन का हौसला बढ़ा रहे हैं। खार्किव के आसपास ऐसे कई एनकाउंटर्स के वीडियो वायरल किए गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि ज़ेलेंस्की क्या नहीं बताना चाहते, वो यूक्रेन और बाकी दुनिया से छुपा क्या रहे हैं। तो जवाब है ये तस्वीरें। ये उस ड्रोन के टुकड़े हैं जो रूस ने ईरान से खरीदे हैं, यानी रूस ने ईरान के ड्रोन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। यह है ईरान का शाहिद 136 ड्रोन और अब रूस ने इसको यूक्रेन के सबसे बड़े टारगेट पर हमले के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इस ड्रोन के बारे में जानने से पहले देखिए कि इस आत्मघाती ड्रोन के निशाने पर कौन है। रूस इन ड्रोन से यूक्रेन के हाइमार्स मल्टी रॉकेट लॉन्चर को टारगेट कर रहा है। रूस इन ड्रोन से यूक्रेन के बक एयर डिफेंस सिस्टम को घेर कर मार रहा है। रूस इन ड्रोन से यूक्रेन के हथियार गोदामों को निशाना बना रहा है। जिस ड्रोन के टुकड़े मिले हैं, दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की एयर डिफेंस मिसाइल ने उसे मार गिराया है। यह आत्मघाती शाहिद 136 ड्रोन है जो अपने टारगेट से टकराकर बड़ा धमाका करता है। अब इस ड्रोन की बातें पूरी दुनिया में हो रही हैं। बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने इस ड्रोन को कुपियांस्क के पास मार गिराया जब यह हाइमार्स और यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को तलाश रहा था। यूक्रेन को पिछले कुछ दिनों में रूस के खिलाफ कई मोर्चों पर कामयाबी मिली है। ज़ेलेंस्की भी बहुत ज्यादा खुश है और उनका दावा है कि यूक्रेन की फौज ने बड़ा हिस्सा रूस के कब्जे से आजाद करा लिया है। Перших чисел вересня і до сьогодні наші воїни вже звільнили понад 6 тисяч квадратних кілометрів території України на сході і на півдні. Рух наших військ. ज़ेलेंस्की को अचानक मिली कामयाबी के पीछे अमेरिका से मिले हाइमार्स सिस्टम का बड़ा रोल रहा है। ज़ेलेंस्की अब अपनी मर्जी से जब चाहे किसी भी इलाके में रूस के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। रिपोर्ट्स है कि शुरुआत में पुतिन ने 100 शाहिद 136 ड्रोन ईरान से खरीदे और अब उनका इस्तेमाल जारी है। शाहिद 136 वाकई बहुत खतरनाक ड्रोन है जो अकेले हमला नहीं करता।
बल्कि एक साथ कई ड्रोन लॉन्च किए जाते हैं। ये आत्मघाती ड्रोन है। इन्हें ईरान का कामिकाजे ड्रोन कहा जाता है, जो यूक्रेन की पोजीशन पर अटैक कर रहे हैं। देखा जाए तो ईरान अब सीधे तौर पर नहीं तो एक अलग मोर्चे पर अमेरिका को सबक सिखाना चाहता है, और इसीलिए उसने अपनी ड्रोन वाली ताकत रूस को दी है। जब ड्रोन से अटैक होता है तो आसमान से तबाही बरसती है। ये इसका ओरिजिनल वीडियो है। ड्रोन ऐसे गिरता है तो बचने का कोई तरीका नहीं रहता। ये स्वार्म अटैक यानी एक साथ मधुमक्खियों की तरह हमला करते हैं। ये जहां टारगेट करते हैं वहीं हमला करते हैं। ऐसे ही हथियारों की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बन चुका है यूक्रेन। ईरान ऐसे युद्ध में एक नई एंट्री है, और उसके ड्रोन ईरान की ड्रोन पावर को पूरी दुनिया में पहचान दिला रहे हैं। सैटेलाइट से ली गई तस्वीर अमेरिका की मीडिया में खूब वायरल हुई। इस तस्वीर में ईरान का एक मिलिट्री बेस है, जिसमें रूस के डेलीगेशन को दिखाने के लिए रखे गए ईरान के ड्रोन हैं। इनमें एक है बड़े पंखों वाला शाहिद 129 ड्रोन, और दूसरी तस्वीर एक उड़ते हुए ड्रोन शाहिद 191 की है। रूस के डेलीगेशन की गाड़ी भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है। यह दावा अमेरिका की मीडिया में किया गया। ईरान के ड्रोन देखने के लिए रूस की बहुत ही खास टीम 8 जून और 5 जुलाई को ईरान गई थी। ईरान के ड्रोन को चेक करने के लिए रूस का डेलीगेशन पहले मॉस्को से एक स्पेशल फ्लाइट के जरिए 2500 किलोमीटर दूर ईरान की राजधानी तेहरान पहुंचा, और फिर वहां से 250 किलोमीटर दक्षिण में कशान शहर लाया गया, जो ईरान के ड्रोन सिस्टम्स का एक बड़ा बेस माना जा रहा है। यूक्रेन में युद्ध के बीच रूस का ईरान से ड्रोन लेना एक बहुत ही हैरान करने वाली डील माना जा रहा है। रूस और ईरान की ड्रोन डील की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। ईरान की ड्रोन पावर कैसे ज़ेलेंस्की और अमेरिका की सांठगांठ तोड़ने के लिए इस्तेमाल की जा रही है, अब इसे गौर से समझिए। दरअसल अमेरिका से मिले हाइमार्स रॉकेट सिस्टम जैसे हथियार पुतिन के युद्ध पर ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पुतिन बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि डॉनबास को जीतने वाली उनकी रफ्तार थमे। यही वजह है कि पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के बीच ड्रोन पावर को लेकर बड़ा सीक्रेट समझौता हुआ, और फिर ईरान के ड्रोन रूस पहुंचने लगे। अभी यूक्रेन को मिले हाइमार्स मल्टी रॉकेट सिस्टम 70 किलोमीटर से ज्यादा रेंज तक रूस के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। इस सिस्टम को ट्रैक करके फौरन खत्म करना आसान नहीं है। यही वजह है कि रूस अब ईरान से बड़ी तादाद में ड्रोन लेकर यूक्रेन के आसमान में एक ऐसा नेटवर्क कायम करना चाहता है, जो हाइमार्स या यूक्रेन के किसी भी हथियार की सटीक पोजीशन रूस की कमांड पोस्ट तक पहुंचा दे, और फिर रूस यूक्रेन की उस लोकेशन पर फौरन कार्रवाई करे। В районе Новой Каховки Херсонской области перехвачено 12 снарядов реактивных систем залпового огня «Хаймарс» производства США и 9 реактивных снарядов системы залпового огня «Альха». हाइमार्स को ईरान के ड्रोन से खत्म करना बाइडेन को पुतिन का मुंहतोड़ जवाब कहा जाएगा, क्योंकि तब ज़ेलेंस्की के लिए अमेरिका के हथियारों को बचाना मुश्किल हो जाएगा। ये धमाका देखिए। ऐसा धमाका यूक्रेन में पहली बार हुआ। ऐसा धमाका जिसकी गूंज 450 किलोमीटर दूर राजधानी कीव में भी सुनाई दी। ऐसा धमाका जिसने ज़ेलेंस्की के पावर सेंटर की जड़ें तक हिलाकर रख दी। ऐसा धमाका जिसने साबित कर दिया कि पुतिन अब बहुत बेरहमी दिखाने वाले हैं। पहली नजर में लगा कि खार्किव पर परमाणु हमला हुआ है। फिर पता चला कि यह धमाका खार्किव के पावर स्टेशन पर
मिसाइल अटैक से हुआ है। सब कुछ तहस नहस हो गया। धमाके के बाद का हाल देखकर पूरा यूक्रेन सन्नाटे में है, लेकिन ज़ेलेंस्की ने हार नहीं मानी है। Наш експорт електрики – це те, чого Росія зараз дуже боїться, бо ми можемо зламати російські плани по спустошенню кишень європейців цієї зими за рахунок шалених енергетичних цін. Маємо ще посилити нашу співпрацю, щоб подолати російський терор. Треба визнати Росію державою-терористом. Посилити санкції, потрібен 8-й санкційний пакет ЄС. Збільшити допомогу Україні і передусім прискорити पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स बताती हैं कि यूक्रेन में हाइमार्स जैसे सिस्टम को खत्म करने के लिए रूस ईरान से सैकड़ों ड्रोन ले रहा है। ये ड्रोन यूक्रेन की फौज पर हमला करने में काम आएंगे। ईरान के पास ड्रोन के करीब 20 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और सभी बड़े कामयाब रहे हैं। घरेलू टेक्नोलॉजी या चीन को कॉपी करके तैयार किए ईरान के कई ड्रोन बहुत खतरनाक माने जाते हैं। इसका ये ड्रोन देखिए, नाम है गाजा। ईरान का ये ड्रोन फिलिस्तीन को उसका समर्थन भी दिखाता है। तमाम आर्थिक और सैन्य सौदों पर लगी पाबंदियों के बीच ईरान ने इतनी बड़ी ड्रोन फोर्स खड़ी कर दी है, जिसने इसे पूरे पश्चिम एशिया में एक बड़ी ताकत बना दिया है। शाहिद 129, अबाबील, कर्रार, हदफ 3000, मुहाजिर, तूफान, यासिर, ईरान के ड्रोन की फहरिस्त बहुत लंबी है। इनमें सबसे खास बनकर उभरा है ईरान का शाहिद 136 ड्रोन, जो एक कामिकाजे यानी सुसाइड ड्रोन के रूप में मशहूर हो गया है। इसकी मल्टी लॉन्चिंग किसी को भी डरा सकती है।